नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। एंटी पेपर लीक बिल पर आज संसद में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का पूरा फोकस MY समीकरण पर दिखाई दिया। अखिलेश यादव के पीछे बैठी डिंपल यादव और सपा सांसद इकरा हसन सिर्फ शेम शेम बोलती नजर आई। वहीं सपा प्रमुख बिल के प्रावधानों पर बात करने की बजाय मंदिर चढ़ावा चोरी, कॉकरोचों के विरोध प्रदर्शन पर ही बोलते दिखे, जिस पर सदन के भीतर राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया। पेपर लीक जैसे गंभीर समस्या पर बने कानून की चर्चा में सिर्फ अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक इंटरेस्ट की बात करते ज्यादा दिखे। उनके इन तेवरों से साफ है कि विपक्ष एक बार फिर इस चर्चा में धराशायी हुआ। अखिलेश का मकसद सरकार को कटघरे में खड़ा करना था या बिल के प्रावधानों पर सार्थक बहस करना। सपा चीफ ने संसद के मंच को भी चुनावी संदेश देने का मंच बना दिया। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एंटी पेपर लीक पर संसद में चर्चा, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से इस पर बहस में प्रावधानों की बजाय राजनीतिक इंटरेस्ट की बातें करते दिखे, क्या वो बड़ी गलती कर गए? देखिए, अखिलेश यादव गलतियां ही करते हैं और गलतियों का भुगतान समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जो तरीके अभी अखिलेश यादव के दिख रहे हैं वो वही तरीके हैं जो राहुल गांधी के दिखाई पड़ रहे हैं लगभग पिछले एक दशक से। राहुल गांधी भी इसी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो बेहतर राजनीति कर सकते थे, उन्होंने अपने आप को राहुल गांधी के संगति में बिठाकर पूरी तरह से चेंज कर दिया। जैसे कहते हैं, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अगर गुण अवगुण पर संगति का प्रभाव न पड़े तो लोगों को एक दूसरे से प्रभावित होने और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और राहुल गांधी के उसी रास्ते पर चलते चलते अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर ये दिखा दिए कि नहीं, हमारा दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, हम योगी से लड़ रहे हैं और योगी से लड़ते हुए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए अब हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से भी लड़ना पड़े, अगर देश से भी लड़ना पड़े तो फिर हम लड़ लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए राष्ट्र, देश या प्रदेश या फिर किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यही तरीका राहुल गांधी का भी रहा है। इसलिए जब बिल पर चर्चा हो रही है तो बिल पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता शांत रहे, क्योंकि उनको चर्चा में पार्टिसिपेट करवाने के लिए इन नेताओं को मान मनोबल करवाना पड़ा था। बड़ी मशक्कत झेलनी पड़ी कि नहीं भाई, ये गंभीर मुद्दा है। जिस बात के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके लिए आप लोगों ने प्रोटेस्टर को समर्थन दिया, यहां तक कि प्रदर्शन करने वाले हिंसक होते जा रहे हैं, फिर भी आपने हिंसक प्रदर्शन के विरोध के बदले उसका समर्थन किया, जबकि हिंसक प्रदर्शन का विरोध करना चाहिए था विपक्ष को भी। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो किसी मुद्दे पर किसी प्रदर्शनकारी को, जैसे ये कॉकरोचों का समर्थन कर रहे थे, तो उस समय तक तो ये समर्थन जायज है जब तक ये जंतर मंतर तक सीमित था। जंतर मंतर के बाद अगर पार्लियामेंट तक इन लोगों के मार्च में कोई हिंसा नहीं हुई होती तो भी समर्थन जायज था। लेकिन इनको बैलेंस तो बनाना चाहिए, डेमोक्रेसी यही कहता है। लोकतंत्र में आप विपक्ष में बैठे हो, इसका मतलब PM इन वेटिंग, CM इन वेटिंग, गवर्नमेंट इन वेटिंग हो, यानी आप कभी भी सरकार में आ सकते हो, कभी भी आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो, कभी भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। ये वेटिंग वाली पार्टियां होती है जो सरकार बनाने के लिए इंतजार कर रही है। अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं। ये भले ही सांसद हों, लेकिन ये CM इन वेटिंग है, ये उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो अगर आप उस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हो जिसमें हिंसा हो रही है, तो फिर आप सरकार में जाओगे तो इसी बात के लिए आप उन पार्टियों के खिलाफ बात करोगे जिसने उस समय, आपके समय में इस तरह के हिंसक प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। तो उस समय सोशल मीडिया का भी जमाना है। अखिलेश यादव के इन्हीं बयानों का उपयोग उस समय किया जाएगा जब कभी अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने, जब कभी बने। ये संभावनाएं थोड़ी धूमिल होती जा रही है जिस तरह की राजनीति ये कर रहे हैं। इसलिए जब पेपर लीक के खिलाफ बन रहे इस कठिन कानून, कठोर कानून, इसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो आपको इसी के ऊपर केंद्रित रहना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि ये एजुकेशन रिफॉर्म की चर्चा नहीं है, ये पेपर लीक यानी कि एग्जामिनेशन में, कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं
यानी सरकारी नौकरियों के लिए, सरकारी कॉलेज स्कूल में एडमिशन के लिए इस तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें जो धांधली हो रही है अलग अलग जगहों पर, और ये धांधली केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण नहीं है। ऐसे कितनी सरकारें आई गई, सारी सरकारों में होती रही है, क्योंकि इसमें किसी पार्टी के अकेले होने की बात नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम बना, पेपर लीक का सिस्टम, ये एग्जामिनेशन में धांधली का सिस्टम। और ये सिस्टम जब बन गया है तो उसको तोड़ते तोड़ते वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि अपराध का एक सिस्टम बन गया, अपराधी बन गए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डेवलप हो गया, तो फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को तोड़ने में 2 महीना लगेंगे लगभग। ये लंबे समय तक एक गुंडे की हत्या की गई, दूसरा पैदा हो गया, दूसरे को जेल भेजा गया, तीसरा पैदा हो गया, ये चेन बन जाता है जिसको तोड़ने में लंबा वक्त लगता है, पुलिस को भी, प्रशासन को भी, सरकार को भी। इसी तरीके से एक करप्शन का सिस्टम बन गया। अभी तक 1947 से लेकर अब तक ये सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकारें रही। ये करप्शन की बात आज भी राहुल गांधी करते हैं। क्या इस करप्शन के चेन को कांग्रेस तोड़ पाई? सबसे ज्यादा करप्शन कांग्रेस की सरकारों में हुई, और कई बार इन लोगों ने कई नियम, कानून, बिल, विधेयक पेश किए। ये पूरा का पूरा करप्ट सिस्टम जो इन्होंने बनाया, इनके समय में तैयार हुआ, उसको तोड़ते तोड़ते अभी तक 2014 से 2026 हो गया। प्रधानमंत्री मोदी को भी क्रैक करने में इतना समय लगा है, जिसमें कुछ सिस्टम क्रैक हुए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उससे कम से कम ये मीडियोकर जो बीच के दलाल लोग होते थे उसको खत्म कर दिया गया। जो राजीव गांधी कहा करते थे 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा कहां जाता है, लेकिन मुंह से बोल रहे थे, कंप्यूटर क्रांति की बात करते थे, लेकिन ये सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए कि ये बिचौलियों को कैसे खत्म किया जाए। तो इसलिए अखिलेश यादव को इस पर सोचना चाहिए था कि नहीं, अगर एक बिल आया है तो इसके प्रावधानों में विपक्ष में बैठी पार्टी के आधार पर भी हम ऐसे कुछ और ऐड कर सकते हैं कि नहीं। कुछ नहीं होता तो फिर अमेंडमेंट के नाम पर आप यही कहते कि 10 साल की ही सजा क्यों, 14 साल की सजा दी जाए, उम्र कैद दी जाए, तो लोगों का सेंटिमेंट आपके साथ होता कि नहीं। सरकार अगर 10 साल की बात कर रही है तो अखिलेश यादव 14 साल की बात कर रहे हैं कि नहीं, और कड़ी सजा होनी चाहिए, इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कंसीडर किया जाएगा। 10 करोड़ का जुर्माना क्यों, उसकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, ये 20 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए। आप हार्ड कानून को और हार्ड करने के लिए कुछ बात कर सकते थे, आवाज उठा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, संसद की कार्यवाही इसमें लाइव दिखाया जाता है, संसद टीवी पर भी, और जितने मीडिया चैनल हैं वो भी महत्वपूर्ण नेताओं को लाइव दिखाते ही हैं। कुछ नेताओं को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नेताओं को दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया, वो देखे कि कैमरे का फ्रेम कहां होता है, अखिलेश यादव के पास कैमरा फोकस करेगा क्योंकि वो बोल रहे हैं, तो उनके पीछे कौन होने चाहिए, एक तो इनके परिवार के होने चाहिए, तो वो डिंपल यादव। इसके बगल में कौन होने चाहिए, तो एक मुस्लिम चेहरा होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की बात भी करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र इसलिए किया, और उसमें इकरा हसन। अब इकरा हसन और डिंपल यादव को पीछे बिठा दिया कि जितने समय तक फोकस दिखे उतने समय तक लोगों को दिखता रहे उत्तर प्रदेश में कि देखो, एक मुस्लिम और दूसरा यादव, ये अखिलेश यादव, ये डिंपल यादव, और तीसरे कोने पर बैठी हुई वो इकरा हसन, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण संसद के अंदर भी इनके फोकस का केंद्र रहेगा। और उसी तरीके से ये बातें जितने किए वो सिर्फ प्रोटेस्ट केंद्रित रही। फिर एजुकेशन रिफॉर्म पे थोड़े आ गए, प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी तोड़े जा रहे हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, उसकी चर्चा भी कर लेते। लेकिन राजीव सर, यहाँ पे मंदिर चोरी, जो चढ़ावा चोरी है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और उसको लेकर सरकार पर कटाक्ष किया, तो क्या संदेश दे गए वो? देखिए, वो संदेश एक ही दे गए। ये अखिलेश यादव जहां खड़े होंगे उनका मकसद एक ही होगा, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं, समाजवादी पार्टी का विकास। अखिलेश यादव जहां खड़े होंगे उनका एक दूसरा ही मकसद होगा कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के परिवार का विकास, यानी कि अखिलेश यादव के परिवार के सारे लोग, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, डिंपल यादव हो, ये सारे लोगों का विकास होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के विकास का मतलब इनके लिए सिर्फ है का विकास,
वहाँ पर व्हाइट हाउस टाइप के मकान होने चाहिए, हेलीपैड होने चाहिए, बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का गांव है। तो ये पूरा केंद्रित इनको इन्हीं चीज़ों पर रहता है। तो संसद में बोलने का मौका इनको इसलिए दिया गया कि सरकार अभी चाह रही है कि विपक्ष कुछ बोले, और इसलिए एक इंटरप्शन इनके ऊपर हुआ और उसमें अखिलेश यादव तिलमिला गए, कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। क्योंकि किरण रिजिजू ने सवाल किया कि अब प्रोटेस्ट हंगामा की बात कर रहे हो, आप अपने पिता से पूछ लिए होते या पूछे होंगे कि इमरजेंसी के दौरान क्या स्थिति हुई थी, और आपकी पार्टी भी इमरजेंसी के दौरान बने उन नेताओं में से एक नेता आपके पिताजी थे जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बाद में जनता परिवार ही है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं कि इमरजेंसी के समय जो बर्बरता हुई थी उसका 0.001% उसके बाद के किसी मूवमेंट के खिलाफ नहीं हुआ। यहां तो संसद मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे हो, यहां प्रधानमंत्री आवास के घेराव करने की तैयारी कर रहे हो, फिर भी क्या हुआ? लाठीचार्ज, फिर भी कुछ लोगों को की पिटाई हुई। ऐसा नहीं हुआ कि गोलियां चला दी गई, ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों की हत्या कर दी गई। जिस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए, पुलिस ने अपने आप को कंट्रोल किया। पुलिस के जवान घायल पड़े हैं, अभी तक उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें से अभी भी हॉस्पिटल से सारे के सारे लोग डिस्चार्ज ही कर दिए गए हैं। तो जो स्थिति अखिलेश यादव की अभी रही, वो इकरा हसन, डिंपल यादव और अखिलेश यादव, ये तीन लोगों के इर्द गिर्द संसद की कार्रवाई में इनका अपना जो भाषण था, डिबेट क्या करेंगे, चर्चा में हिस्सा क्या लेंगे, इन्होंने एक पॉलिटिकल एजेंडा छेड़ा और उसके साथ आगे बढ़ते रहे कि योगी की सरकार, उत्तर प्रदेश में समस्या, उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी, और जौहर यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए लेना है क्योंकि आजम खान अभी भी बेहतर संबंधों के साथ सपा में नहीं रह रहे। इनको लगता है कि चुनाव आने वाला है, हो सकता है कि आजम खान का परिवार फिर से सड़क पर उतरे और कहे अखिलेश यादव ने हमें धोखा दिया है। तो एक बार जौहर यूनिवर्सिटी की चर्चा कर लें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। कौन से एमआईटी पर हथौड़ा चल गया, कौन से शारदा यूनिवर्सिटी पर हथौड़ा चल गया। इतने जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के क्षेत्रों से लेकर पूर्वांचल तक ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतने खुले हुए हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, किसी पर हथौड़ा तो नहीं चला, वो नियम कानून के साथ चल रहा है। अगर आप नियम कानून की धज्जियां उड़ा के यूनिवर्सिटी बनाओगे तो फिर अखिलेश यादव की यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, उस पर भी बुलडोजर चलेगा। ये तो योगी ने पहले ही बता दिया है। तो इसलिए अखिलेश यादव की राजनीति का केंद्र अपनी पार्टी, अपना परिवार ही होता है, और इस बात को अगर लोगों ने समझ लिया है तो इनकी भी राजनीति से उसी तरह विदाई होगी जैसे कई पार्टियां अभी पारिवारिक पार्टियां टूट कर बिखर कर विलीन होने के लिए तैयार बैठी है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में छात्रों के भविष्य और कानून की प्रभावशीलता पर दिया भाषण यहां पर बेमाना लगा। सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि विपक्ष ने मुद्दे से ज्यादा राजनीति पर जोर दिया, जबकि विपक्ष सरकार को जवाबदेह ठहराने की बात कर रहा है। अखिलेश यादव संसद के मंच को भी राजनीतिक मंच समझकर सिर्फ चुनावी भाषण पर ही जोर देते नजर आए, यानी सपा चीफ एक बार फिर बड़ी गलती कर गए। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।